आज 2 जनवरी है। नया साल का नया उमंग, नई भावना, नई प्रेरणा, नया उत्साह के साथ हम लोग चलना पड़ेगा। एंड आज जो चौथा अध्याय के 15 नंबर श्लोक, भगवान ने ये कहा, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। इसका अर्थ क्या है कि मुझे कोई कर्म बांधता नहीं है या किसी कर्म में मैं आसक्त नहीं होता हूँ, और मेरे कर्म फल में इच्छा भी नहीं। तो प्रश्न होगा, भगवान आपके लिए तो ठीक है, मेरे लिए? तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे लिए भी वही करना है। अर्जुन पूछ सकता है मेरे लिए करना क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान ने कहा यही। एंड ये मत समझना कि तुमको ही ये करना पड़ रहा है। भगवान ने कहा है ये पूर्व में जो ज्ञानी लोग हैं, संत लोग हैं, मुमुक्षु है, वो सब यही किया है। चलिए 15 नंबर श्लोक देखते हैं। श्री भगवान उवाच एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं, इस प्रकार, ज्ञात्वा, किस प्रकार ज्ञात्वा कि मैं अकर्ता हूँ, कर्मफल मुझे आसक्त नहीं कर्मफल मेरी इच्छा नहीं है, कर्म आसक्त नहीं करता है। पूर्वतन, पूर्व में जितने भी ज्ञानी हुए, जनक आदि का तो नाम बताया ही है, जितने भी ज्ञानी हुए हैं वो मुमुक्षुगण ऐसे ही कर्म किया। जैसे मुमुक्षु क्यों ना, साधन अवस्था में तो मुमुक्षु साधन करते हैं, कर्म को छोड़ा नहीं, इसलिए मुमुक्ष कहा, क्यों कर्म कर रहे हैं। जो मुक्त हो गए, जो सिद्ध हो गए, उनके बारे में कर्म का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए उनके लिए कर्म किया है बोलना नहीं, सही नहीं होगा। इसलिए मुमुक्षु शब्द किया है। बाद में जैसे मेडिको, जो मेडिकल स्टूडेंट है ना, उसको मेडिको कहते हैं। स्टेथोस्कोप है, पेशेंट्स देख रहे हैं, मगर अब वो टोटल डॉक्टर नहीं बने। ऐसे ही, तस्मात् अतः, पूर्व काल के पूर्वतन मुमुक्षु द्वारा अनुष्ठित कर्म, फिर 2 बार बता रहे हैं, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्व ही पूर्वतरम कृतम। जिस प्रकार उन्होंने किया है तुम भी इसी प्रकार करो। कैसे उन्होंने किया है? निष्काम भाव से किया है, और कर्तृत्व अभिमान शून्य होकर किया है। निष्काम भाव माने कोई कामना नहीं है, कर्म किया है मगर उनके अंदर कोई कामना नहीं है। बिना कामना से उन्होंने कर्म किया है, और उनके अंदर से कोई कर्तृत्व, मैं कर्म कर रहा हूं, मैं करता, आई एम डूयर, आई एम एंजॉयर, मैं करता, मैं भोगता, ये भावना भी नहीं है। पूर्ण रूप में उनके अंदर श्रद्धा भावना है, और जो कर्म है वो भगवान का प्रसाद ऐसे समझते हैं। तो शास्त्र विहित जो निष्काम कर्म वो किया है चित्त शुद्धि के लिए, फिर वही चित्त शुद्ध कर्म, कर्म का फल जो चित्त शुद्ध है उनको ज्ञान में डाल दिया है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मौका मिल दिया है। इसलिए तुमको ऐसे ही करना है, ये भगवान ने कहा है। अब प्रश्न होगा कि यदि कर्म ही करना है, तो अर्जुन के मन में प्रश्न होगा कि अगर कर्म ही करना है और तुम्हारे वचन के अनुसार कर्म करना है, वैसे कर्म अतीत काल में भी प्राचीन मुमुक्षु ने किया है, इस प्रकार विशेष रूप से कहने का क्या प्रयोजन? तो भगवान कहते हैं बात यह है कि कर्म के विषय में विषमता दिखाई देती है, क्योंकि कर्म का जो विषय बहुत गहन है, समझना कठिन है। इसलिए भगवान पूर्वे पूर्वतरम कृतम कहा। अब एक जो प्रश्न होगा, ये क्यों है, बताने की क्या जरूरत है उनके बारे में?
तो भगवान कहते नहीं नहीं, हम बताएंगे कारण, इसका वैसे मेथड है। आज इतना ही, फिर कल देखेंगे। हरिओम। आज जनवरी 3 तारीख है, 3 जनवरी है। कल हम लोगों ने देखा था कि पूर्वे पूर्वतरम कृतम जब बताया, तब एक बताने की क्या जरूरत है। आप बोलोगे, भगवान कृष्ण बोलेंगे, अर्जुन मान जाएगा। पूर्वे पूर्वोत्तरम कृतम, आवश्यकता क्या है? भगवान कहते हैं आवश्यकता है इसीलिए क्योंकि जो कर्म की जो स्थिति है, कर्म की गहन कर्म है, गहन स्थिति है, ये भगवान कहना चाहते हैं। 16 नंबर। श्री भगवान वाच किम कर्म किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि कवि लोग भी, जो विचार करने वाले, वो लोग भी मोहित हो जाते हैं कर्म के बारे में। किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्म, अकर्म क्या है, तत्, ये मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैंने पूर्व ही पूर्वतरम कृतम बताया। और तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसीलिए मैं तुमसे कर्म के बारे में बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग, जो कर्म है वो बताऊंगा, और जो नहीं बताऊंगा जानना वो कर्म है। कर्म ही मेन है। यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, जिस के कारण तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, ये नियम है। किम कर्म किम कर्मेति कवयप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। अशुभ माने अशुभ संसार से। खुद कर्म बंधन ही एक अशुभ है, स्वार्थ है, द्वंद्व है। किम कर्म माने किस प्रकार के कर्म करणीय है, अकर्म माने जो कर्म नहीं करना है। कवय, कवि लोग, जो विवेकी लोग हैं, जो विचार करने वाले हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं। क्योंकि वर्णन है कर्मणा बध्यते जंतु, शास्त्र में वर्णन है कर्म के द्वारा ही मनुष्य बंधन में पाप पड़ जाता है। तुम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन, परमात्मा को जानने पर ना, उस्तम मन परमात्मा, परमात्मा को जानने पर फिर मनुष्य कर्म, पाप कर्म में बंधन नहीं पड़ता है, ये भी बताया गया है। इसीलिए जो विद्वान लोग हैं वो कर्म क्या है वो जानते हैं और करते हैं। जो अविद्वान है ना, वो कृत को अकर्म भी कर्म ही कहलाते हैं। सब चुपचाप बैठना, कहते मैं कर्म कर रहा हूँ, हो गया ना कंफ्यूजन, मोहित। कुछ कर्म नहीं कर रहा है, बस मुझे मजा आ रहा है, मैं कर्म नहीं करूंगा। तो यही बंधन है, इन्हीं से ही बंधन होता है। फिर कर्म और अकर्म का लक्षण क्या है, तो भगवान फिर आगे के श्लोक में बताएंगे। कर्म जानना चाहिए। देहादि इंद्रिय को चेष्टा को कर्म कहते हैं, और देहादि अक्रिया कुछ न करने को अकर्म कहते हैं। बस इतना ही साधारण तो लोग जानते हैं। तो इस विषय में और विशेष क्या जानना आवश्यक है? मन में इसे शासन का होगी, तो भगवान इसलिए अगले श्लोक में बताएंगे कि कर्म के बारे में, जो हम लोग कल देखेंगे।